हेलो गाइस, आज मैं आफ्टर मूवी के पार्ट 3 यानी आफ्टर वी फेल मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपने पिछले 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब कहानी शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम टेसा के मॉम और डैड को झगड़ा करते हुए पाते हैं। उसके मॉम उसके डैड को घर से बाहर निकल देती है क्योंकि वो एक अल्कोहलिक थे। छोटी टेसा भाग के उन्हें रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो चले जाते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था टेसा को उसके डैड ने ढूंढ लिया है और अब टेसा डैड को अपने घर ले आती है, उन्हें खाना सर्व करती है, बातचीत होती है। डैड बोलता है मैंने क्रिसमस में बहुत लेटर लिखे थे, कॉल किया था, बट तुम्हारे मॉम ने वो तुम्हें नहीं दिया क्योंकि शायद मैं तब तुम्हारे लिए ठीक नहीं था, बट मैंने तुम्हें हमेशा मिस किया। बट हर्डिन को टेसा के डैड से प्रॉब्लम था। टेसा फिर अकेले में हर्डिन को समझाती है। हर्डिन टेसा के डैड को वार्न करता है कि अगर तुम फिर से टेसा को हार्ट किया तो बहुत बुरा होगा। डैड सेड मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। नेक्स्ट सीन में टेसा यूनिवर्सिटी में लैंडन से बात कर रही थी। वांस पब्लिशिंग, जहां पर टेसा पहले इंटर्नशिप करी थी, वहां से उसे जॉब ऑफर हुआ था और वो बहुत एक्साइटेड थी। लैंडन सेड मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। तभी हार्डिन वहां पर आके सारा कुछ सुन लेता है जिसके बारे में उसे कुछ पता नहीं था। हार्डिन सोचा था ग्रेजुएशन के बाद वो दोनों लंदन जाएंगे, बट टेसा बोलती है मैं तो ये नहीं जानती थी और ये जॉब मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं ये नहीं छोड़ने वाली। अगर तुम चाहते हो तो मेरे लाइफ में रह सकते हो। ये सुनकर अपसेट होकर हार्डिन जब घर आता है तो टेसा के डैड कहीं बाहर जा रहे थे तो हार्डिन उन्हें लिफ्ट देता है। वो बार में आए हुए थे। हार्डिन भी ज्वाइन करता है। बार में हार्डिन टेसा की पिक्चर उसके डैड को दिखा रहा था। तभी एक नशेड़ी टेसा के बारे में गलत बातें करता है तो हार्डिन ने उसे बहुत मारा। बारटेंडर टेसा को कॉल करता है और टेसा वहां जाके ये सब देख के गुस्सा करती है और पूछती है क्या हुआ था। हार्डिन कहता है वो आदमी कह रहा था तुम्हारे साथ क्या क्या करेगा, वो चीजें सिर्फ मैं तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। फिर दोनों करीब आके इंटीमेट होते हैं। अगले दिन टेसा के डैड चले जाते हैं पर टेसा अपना नंबर उन्हें देती है कांटेक्ट में रहने के लिए। हार्डिन फिर टेसा से जॉब के बारे में बात करता है। हार्डिन कहता है उस सिटी में मेरे लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ टेसा के लिए वो वहाँ नहीं जाने वाला। ये सुन के टेसा अपसेट हो जाती है पर वो जॉब ले लेती है। सियाटल सिटी में जाने के बाद टेसा घर ढूंढ रही थी तो किम्बरली ने उससे कहा तुम हमारे साथ रह सकते हो। किम्बरली वांस की वाइफ है और वांस और हार्डिन के मॉम ओल्ड फ्रेंड थे। ये हम पहले पार्ट से जानते हैं। किम्बरली से टेसा को ये भी पता लगा कि वैंस पब्लिशिंग कंपनी में हार्डिन को भी जॉब ऑफर हुआ था बट उसने एक्सेप्ट नहीं किया। ये टेसा को पता नहीं था। हार्डिन से मिलने के बाद टेसा इस बारे में उससे पूछती है तो हार्डिन ने कहा तुम्हारे जॉब ऑफर मिलने से बहुत पहले मुझे ऑफर मिला था। उसे वहां जाना नहीं था तो उसने बताया नहीं। दिन हार्डिन के डैड और स्टेप मॉम के साथ लंदन टेसा और हार्डिन एक ट्रिप में जाते हैं। टेसा लंदन से बात करती है कि वो कंफ्यूज्ड है क्या वो सही डिसीजन लिया है। लैंडन सेड वांस में जॉब करना तुम्हारा ड्रीम था। हार्डिन अगर तुम्हें प्यार करता है तो तुम्हें समझेगा और वो सियाटल आ जाएगा। टेसा फिर हार्डिन से बात करती है। हार्डिन कहता है मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, जो भी हो सके मैं करूंगा इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। दिन वो लोग जब लंच पे गए थे तो हार्डिन को एक ओल्ड फ्रेंड मिलती है। टेसा थॉट ये शायद उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है और अपसेट हो गई थी। ऑर्डर लेते वक्त वेटर टेसा से फ्लर्ट करने लगता है। हार्डिन ने ये नोटिस की और वेटर से बुरा बर्ताव करता है। रात में सब जब बाहर थे तब टेसा और हार्डिन पूल में आते हैं और इंटीमेट होते हैं। टेसा पहले जहाँ पर इंटर्नशिप कर रही थी वहाँ पर एक कॉलीग को टेसा के लिए फीलिंग्स होने लगा था तो हार्डिन टेसा से पूछता है क्या उसे भी फीलिंग्स थी। टेसा ने ऑनेस्टली कहा कुछ मोमेंट्स के लिए। बात खत्म ना होते ही हार्डिन गुस्सा होके वहाँ से चला जाता है। टेसा घर में अकेली थी। हार्डिन को मैसेज करती है। हार्डिन उस ओल्ड फ्रेंड के साथ थी तो टेसा भी बाहर चली आती है। बाहर उसे वही वेटर मिला, उसका नाम था रॉबर्ट। रॉबर्ट टेसा को पार्टी में इनवाइट करता है तो टेसा ज्वाइंट। हार्डिन वहाँ उस फ्रेंड के साथ पहुँचता है। टेसा को पता लगता है हार्डिन के ओल्ड फ्रेंड लेस्बियन थी। हार्डिन टेसा को वहाँ से चलने को कहता है बट टेसा अभी भी गुस्सा थी तो अकेले चली जाती है। रॉबर्ट टेसा को अपना नंबर दिया और कहा अगर तुम कभी भी न्यूयॉर्क आओ तो मुझे कॉल करना।
अगली सुबह हार्डिन बहुत ही गुस्सा था क्योंकि रॉबर्ट ने टेसा को जो नंबर दिया था वो हार्डिन को मिल चुका था। टेसा उसे समझाती है पर हार्डिन मानता नहीं। इन दोनों में यही प्रॉब्लम था, एक दूसरे को ट्रस्ट ही नहीं करते थे। हार्डिन ने गुस्से में टेसा से ये भी कह दिया, तुम्हें जॉब मिला मेरी वजह से क्योंकि मैं वांस को जानता हूँ। इन दोनों के प्रॉब्लम्स हार्डिन के डैड नोटिस करते हैं। वो टेसा को समझाते हैं, हार्डिन के लिए तुम बहुत खास हो, वो तुम्हें खोना नहीं चाहता। ये सुनने के बावजूद टेसा बहुत अपसेट थी और हार्डिन को बिना बताए वो सियाटल चली जाती है। उस तरफ हार्डिन वांस से मिलता है। वांस फिर उसे जॉब ऑफर करता है, लेकिन हार्डिन सेड, मैं आपका इतना ज्यादा फायदा नहीं ले सकता। हार्डिन थिंक्स टेसा को उसके वजह से जॉब मिला, बट वांस ने बताया टेसा को जॉब मिला क्योंकि वो बहुत ही एक्सीलेंट है, तुम्हारी वजह से नहीं। हार्डिन ये सुन के खुश होता है। घर आके हार्डिन टेसा को कहीं भी नहीं देखता, लेकिन टेसा की नोटबुक मिलती है। इसमें टेसा उसकी और हार्डिन के कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप के बारे में बहुत चीजें लिखी थी। ये सब पढ़ के हार्डिन बहुत भावुक हो जाता है। फिर हार्डिन डिसाइड्स कि अब से वो अपने ऊपर काम करेगा, स्टडीज पे भी फोकस करता है। अभी वो कुछ दिन टेसा से बात नहीं करता तो टेसा ही कॉल कर देती है। कॉल पर हार्डिन के साथ किसी और लड़की की आवाज सुन टेसा फौरन कॉल कट कर देती है, पर हार्डिन उसे कॉल बैक करके समझाता है, मेरी जिम इंस्ट्रक्टर थी। हार्डिन ने उसे हर्ट करने के लिए सॉरी बोला। एक दिन टेसा जब किम्बरली और वैंस के साथ बैठी थी तब वैंस कहता है, हार्डिन अब स्टडीज पे फोकस कर रहा है, उसके मार्क्स बहुत अच्छे हो रहे थे। टेसा को शाबाशी देता है, बट टेसा को इसके बारे में पता नहीं था। टेसा भी बहुत खुश होती है ये सुनकर। टेसा हार्डिन को कॉल करती है। ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही मिस कर रहे थे। अगर दोनों एक साथ होते तो क्या करते ये डिस्कस करने लग गए। एक रात हार्डिन को सपना आया कि टेसा रॉबर्ट के साथ इंटीमेट हो रही। इससे वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। अगले दिन डायरेक्टली उससे मिलने के लिए हार्डिन पहुंच जाता है। टेसा बहुत हैप्पी थी, सब बहुत एक्साइटेड थे। हार्डिन ने टेसा से कहा, मैंने तुम्हारे नोटबुक पढ़ी, तुम एक बहुत ही अच्छे राइटर हो, मैंने तुम्हें हर्ट किया उसके लिए सॉरी। इसके बाद दोनों करीब आ गए, लेकिन हार्डिन को रात वाला सपना याद आया और उससे दूर चला जाता है। रात में डिनर करते वक्त वांस ने हार्डिन से कहा उसे लाइफ में जो चाहिए वो उसे कर डालना चाहिए। उस तरफ किम्बरली समझ गई टेसा और हार्डिन के बीच कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है, बट वो बोलती है, रिलेशनशिप में इस तरीके के प्रॉब्लम्स तो चलती है, ज्यादा टेंशन मत लो। बीच रात में टेसा देखती है हार्डिन बेड पे नहीं है। हार्डिन उस वक्त बॉक्सिंग कर रहा था। टेसा उसके पास आकर कहती है, तुम्हें हो क्या गया है या मैंने कुछ गलत करा? हार्डिन अपने सपने के बारे में टेसा को बता देता है। टेसा ने कहा, मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं कभी भी नहीं जाने वाली। हार्डिन कहता है, मुझे हमेशा लगता रहता है मैं तुम्हारे लिए इनफ नहीं हूँ। टेसा उसे किस करती है और दोनों इंटीमेट होते हैं। आज रात दोनों प्रोटेक्शन यूज नहीं करा था तो टेसा डिसाइडेड वो पिल यूज करेगी। सुबह ब्रेकफास्ट में हार्डिन को जब उसके मॉम फोन करती है तब किम्बरली टेसा से पूछता है, क्या तुम हार्डिन के मॉम के मैरिज पे जाने वाले हो? टेसा को इस बारे में कुछ पता नहीं था। हार्डिन को टेसा ने पूछा पर हार्डिन ने कहा, अब तक मैंने खुद डिसाइड नहीं किया, इसीलिए तुम्हें नहीं बताया। इस शादी में वो खुद नहीं जाने वाला था। वीकेंड के बाद हार्डिन जब घर पर आता है तो नोटिस किया टेसा के फादर मार खाकर ड्रंक होके पड़े हुए थे, तो हार्डिन उनका ख्याल रखता है। टेसा जब पिल लेने के लिए डॉक्टर के पास गई तो उसे पता लगता है कि शायद वो कभी माँ नहीं बन पाए। उसे ये सुनकर बहुत बुरा लगा। हार्डिन अब चाहता था टेसा के पास आके रहे, तो अपनी यूनिवर्सिटी को चेंज करने वाला था। उसके फादर उसे कहते हैं, तुम्हारे ग्रेजुएशन के लिए सिर्फ 2 महीने हैं, अगर तुम अब चेंज किया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हार्डिन डिसाइड्स 2 मंथ्स वो यही रहेगा। नेक्स्ट वीकेंड जब टेसा और हार्डिन मिले तो हार्डिन कहता है, मेरे पास एक बैड न्यूज़ है, अगले 2 महीने तक मैं तुम्हें नहीं मिल सकता, इसके बाद मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। टेसा ये सुनकर बहुत खुश होती है। एक दिन जब वैंस और हार्डिन बॉक्सिंग कर रहे थे तो वैंस उसे कहता है, लाइफ में शादी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे आदमी पूरा चेंज हो जाता है। तुम्हारे मॉम की शादी है, तुम्हें वहाँ जरूर जाना चाहिए, उनकी खुशी में तुम्हें शामिल होना चाहिए। वांस ने ये भी कहा, तुम्हारे और टेसा की जोड़ी एकदम परफेक्ट है, तुम एक दूसरे के लिए परफेक्ट पार्टनर हो। हार्डिन को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा और हार्डिन अब शादी में जाने का डिसाइड करता है और टेसा के लिए टिकट वो लेके आता है। हार्डिन के मॉम इन दोनों को देख बहुत खुश थी। टेसा को पता चला हार्डिन उसके फादर का ख्याल रख रहा है तो उसे बहुत अच्छा लगा। टेसा हार्डिन के मदर के साथ उनके वेडिंग ड्रेस के शॉपिंग के लिए भी जाती है। रात में हार्डिन नीचे कुछ आवाज सुनी, वो देखने के लिए गया तो वांस और उसके मदर दोनों इंटीमेट हो रहे थे। इससे वो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है। हार्डिन वांस को कहता है, तुम्हारा वाइफ किम्बरली
प्रेग्नेंट है और तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। हर्डिन के मदर ने उसे समझाने की कोशिश की, सारी चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इससे हर्डिन बहुत अपसेट हो जाता है। टेसा उसे संभालता है। हर्डिन बहुत रोता है। अगले दिन हर्डिन के मदर ने उसके फियांसे माइक के साथ शादी कर लेती है। वांस ने हर्डिन से कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कल रात जो भी हुआ था इसके बारे में किम्बरली को भी पता चल गया था, तो टेसा जाके उससे बात करती है। किम्बरली कहती है वांस ने जो भी किया वो जानती है, वो उससे बहुत ही प्यार करती है, वो इसे ऐसे छोड़ नहीं सकती। वांस हर्डिन से बात करता है और हर्डिन रियलाइजेस कि वांस ही हर्डिन के असली फादर है। यही बात कल रात उसके मॉम भी उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। किम्बरली को भी ये सब बातें पता था, इस वजह से उसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं था। हर्डिन के मॉम और वांस बहुत पहले से फ्रेंड थे। ये सब पता चलने के बाद हर्डिन और भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। हर्डिन और टेसा फौरन एक दूसरे के पास आ जाते हैं। मूवी की शुरुआत से ही इन दोनों में छोटे छोटे वजह से ट्रस्ट इशू एंड प्रॉब्लम्स हो रहे थे, पर इन्हें रियलाइज़ होता है ये दोनों ही दोनों के सपोर्ट सिस्टम है और इनके बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब टू फिल्म्स नरेटर। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।